राम राम। आजो भी सारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दो पहले क्लास को। और क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लो भी जिन्होंने नहीं किया अभी तक। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भी, लिखा है विद्यालय में 36% छात्राएं हैं और 864 छात्र हैं, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो भाई, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, समझना। विद्यालय में 36% तो होगा छोरियां, कोई दिक्कत को नहीं, और 800 है छोरा। चलन ठीक है। 36% तो गर्ल्स होगी और बॉयज हैं, उनके नंबर्स दे दिए 864। अब लिखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। पहले तो आप ये देखो, जो गर्ल्स है ना वो कितनी है, 36% है। तो अपना छोरा कितना हो गया भाई, ये हो गया गुरु जी 64%। क्लियर हो गया। देखो, लड़कियां दे दी और लड़के, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ नंबर किसका है, आपको वैसे पता है लड़कों और लड़कियों को एक बार थोड़ा थोड़ा दूरी, ठीक है ना, खंड को नहीं आने देना, एक बार याद रखना। अब यहाँ क्या है कि 864 क्या है, छात्र है, और यहाँ छात्र कितने हैं, 64%। तो बस अपने को इतना ही देखना था। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। गर्ल्स दे दी, अपने बॉयज का भी परसेंटेज निकाल लो भाई, छोरियों को दे दी अपना के जवाब अपनों भी लिख लो। लिख लिया गुरु जी। आगे देखो ये नंबर किसका है, लड़कियां हो तो लड़कियों को एक तरफ बिठा दो, यही अपने सीन चलता है। लड़के हैं तो लड़कों को तो वैसे ही साइड में ही रखना चाहिए, तो लड़के लड़कों को साइड में रख दिया, रख दी गुरु जी। अब क्या करना है, अब तो जो लास्ट क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी, तो पहले तो वो लास्ट क्लासेस देखो। जो हमारा पार्ट इसके साथ थर्ड में भी फोर्थ है, तो आप वो पुरानी क्लास देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ भी नहीं करना। ये जो है इसको लाओ बट्टा में और गुणा में लगाओ 100, गुणा में क्या लगा दो 100। अब देखो ये किसी एक टेबल से कट रहे हैं क्या, वो तो 8 कट तो लगा, तो काट दो भाई, अपना के दो रही आवाज, ठीक है। अब ये किससे गया, ये गया 4 से, और ये कौन किससे गया, 2 से। 27 पांजे कितना होता है, 135। 1350 किसी ऑप्शन में बैठा है, बैठा है गुरु जी, आ जाओ आंसर। क्लियर हुआ ना। थोड़ा चलो दोबारा देखो, विद्यालय में कितनी परसेंट गर्ल्स हैं, 36। लिख लो। बॉयज का परसेंटेज साथ रख लो, दिमाग में रख लेना, वो आपको समझाने के लिए लिख के दिखाया है, हो गया। अब यहाँ नंबर किसका दिया हुआ है, बॉयज का। थोड़ा थोड़ा कर दो एक तरफ, हो गयो। बस अब प्रतिशत का मीन्स क्या होता है, बटा 100, 100 उधर गया, 64 गया नीचे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है सर जी, अब तो समझ आ गई। आगे तो फिर चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फिर से देखो भी, यहाँ क्या लिखा है। इस बार भी देखो 60%। अभी देखो आज अपने क्वेश्चन वो लेकर आए हैं परसेंटेज में, जहाँ बॉयज गर्ल्स के बारे में पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जाएगा, कौन कितने पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। लिखा है कि इतने लड़के हैं, ठीक है गुरु जी कोई बात नहीं। लड़कियों की संख्या दे दी इस बार। इस बार किसकी संख्या दे दी, लड़कियों की। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या आपको बतानी है, विद्यालय में किसकी संख्या बतानी है, लड़कों की। नोटबुक और पेन सारे लेकर बैठे हो, जल्दी से इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो। देखो यहाँ 60% कौन है, लड़के, तो लड़कियां कितनी बच गई, 40% बच गई, ठीक है जी। लड़कियों की यहाँ संख्या दे रखी है 460, ठीक है। अब क्या बताया था, 460 बटा में क्या आएगा 40, और गुणा में क्या आएगा 100। जीरो से तो जीरो कट दो, और यहाँ क्या गया, ये गया 1 और 1 और 5, ठीक है जी। 115 बार, तो यहाँ देखो कितना बचेगा, 1150। क्या आया है 1150। देखो 4 के टेबल में 11, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, एक जीरो यहाँ से कट कर दी थी। इतना क्लियर हो गया। दोबारा देखो, विद्यालय में 60% तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी 40%। मैंने क्या कहा था, लड़कियों लड़कियों को एक साइड बिठाना है और बॉयज बॉयज को एक साइड बिठाना है। अब देखो एक तरफ कर दिया, कर दिया, काटा पीटी कर दी, होगी। वो तो गुरु जी ऑप्शन नहीं बोलनी। अब ध्यान से सुनो, देखो पहले तो अच्छे से ना बातों को समझा करो, क्लियर किया करो, फिर बात करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा था, कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ गौर करना था। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो अपने कुल विद्यार्थी आ गए। जबकि इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है, यहाँ गौर करना भी, जबकि इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है कि लड़कों की संख्या पूछी है। किसकी संख्या पूछी है, लड़कों की। अभी अपनों ने देखा जैसे कि यहाँ जो 60% क्या थे, लड़के थे,
और संख्या किसकी दे रखी थी यहाँ पर, लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या 40% हो गई, किसके बराबर हो गई, 460 के। काटा पीटी करके क्या आया था, 1150 आ गया था। कितना आ गया था, 1150। अच्छा 1150 कुल विद्यार्थी पूछा होता तो 1150 ऑप्शन में भी होता है, ये तो इसने ऑप्शन में दिया नहीं है 1150, अदरवाइज आपका तो हद तक देगा 1150 आ गया, लगाओ टिक। जबकि ये नहीं देखा, यहाँ कुल नहीं पूछा, यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछी है। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी, 460। कितनी थी, 460। अच्छा तो यहाँ देखो 1100 में से 400 गए तो कितना बन गया, 700। तो इसका मीन्स ये हो गया 700 की नजदीकी ऑप्शन कौन सा, ये रहा 690, क्योंकि 10 ज्यादा लिया था, ये हो गया आंसर। 1150 में से 460 माइनस करोगे तो आएगा 690। क्या आएगा, 690। क्लियर हो गया, हो गया मुझे, मेरे ख्याल से अभी ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखो, पहले वाले क्वेश्चनों में ये था कि जहां लड़कों की संख्या दे दी या लड़कियों की प्रतिशत दे दिया, एक का प्रतिशत और एक की संख्या, या तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा या किसी बॉयज और गर्ल्स की संख्या पूछेगा। ठीक है रवि, इस बार वाले क्वेश्चनों में क्या होएगा कि लिखा है कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने हैं, जबकि उसने 24% अंक प्राप्त करके 9 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। लो भाई, वही है, मनोज ने क्या किया होगा, मनोज पढ़ता ही नहीं होगा, थारे तरह होगा ना, गुरुजी नंबर को नहीं आवा पर पास भी होना है तो हम पढ़ना है नहीं, है ना। अब जब कह दिया जाए कि मैथ और साइंस की अपने जो भी क्लासेस चलती जीते के आराम से उसको देखा करो, अपन क्या कर रहे हैं, कॉपी पेन के तो हाथ ही नहीं लगा रहे, और जो क्या कहते हैं फालतू की चीजें ज्यादा देख रहे हैं तो फेल होएगा। वही काम इसने किया, देखो पास होने के लिए चाहिए 36%, और क्या लेकर कितना आया बताओ, 24% ही ले गया। देखो भाई, पास होना चाहिए 36%, ले गया कितना है वह, 24%। कितने अंकों फेल हो गए, 9 अंकों से फेल हो गया। कोई गाना भी है ना, फेल करावेगी रे छोरी, फेल करावेगी, तो करा दिया फिर। अच्छा आप हमारे वो क्लासेस देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, और हम शॉर्ट्स भी डालते हैं। अच्छा आपको किस किस को इंतजार है, जल्दी से कमेंट करना। हम लड़कियों पर भी बना अपने जैसे कैसे वो फेल करवाती है, क्या उनके अंदर होता है, तो उस तरह की 2-3 बातें और लेके आएंगे, उसको मैथ से रिलेटेड करके लेकर आऊंगा। जल्दी से कमेंट करो किसको इंतजार है इस बात का। ठीक है, आ जाओ। अब क्या करना था, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कितना प्रतिशत था, 36 चाहिए थे, कितने 36 लेकर कितना आया बताओ, 24 ही ले गए हो। कितना परसेंट कम ले गए हो आप, सर जी 12% कम आए हैं। और कितने अंकों से फेल हो गया, 9 से। कितने से फेल हुआ, 36 चाहिए थे, लेकर कितने आया, 24। कितने प्रतिशत कम लेकर आया, 12% से फेल हो गया। और यहाँ कितने से फेल हुआ, 9 से। फेल का प्रतिशत और फेल के नंबर, फेल का प्रतिशत, फेल के नंबर हो गया 9/12 गुणा में लगा दो 100। 9/12 गुणा में क्या लगाया, तो कौन से टेबल से कट गया, 3 से कट गया। 25 25 दिया कितना होता है, 75। तो वो पेपर का जो पूर्णांक था, पेपर का क्या था पूर्णांक, कितने नंबर का पेपर था भी, 75 का। कितने का था, 75 का, 75 का। क्लियर हो गया होगा, दोबारा सुनो। 36% पास के लिए चाहिए थे, और जबकि लेगा कितना आया, 24। कोई दिक्कत नहीं, कितने परसेंट से फेल हो गया, 12 से। यहाँ परसेंटेज और यहाँ जितने अंक हैं उन दोनों को रख लो बराबर। आगे का गेम तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। आ गए गुरु जी, अच्छी तरह आ गए, आ गए तो फिर चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हो जा भाई तू भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर चेक करते हैं क्या लिखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितने प्रतिशत लाने थे, 40। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। आप गुरु जी से सारा नहीं फेल करा रहे हो, के करा क्वेश्चन है। और अच्छा ये PYQ है, जितने भी क्वेश्चन लास्ट बार आ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है, फेल ही पूछा। अगर पास भी करवाएंगे कईयों को, टेंशन मत लो। फिर से क्या पूछा है, कुल पूर्णांक पूछा है। बाकी बात तो ठीक है सर जी, आपने ये बोला था कि 40% लाने थे, इस बार प्रतिशत तो है ही नहीं भाई, इस बार तो प्रतिशत है ही नहीं। पिछली बार तो ये था कि इतने लाने थे और इतने प्रतिशत लाकर वो फेल हो गया और उतने अंक दिए थे। कोई टेंशन वाला काम नहीं। यहाँ चेक करो कितने प्रतिशत लाने थे, 40%। कितने लाने थे, 40%। क्लियर है। अब जितने अंक उसको लाने थे और जितने अंक वो लेकर आया है, उन दोनों को यहाँ रख दो, बस बात खत्म। क्लियर हुई।
दोबारा से सुनो, एक परीक्षा में 40% अंक लाने थे, उसको यहाँ रख दिया, इस बार वो फेल वाला नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसने 178 जितने वो अंक लेकर आ रहा है और जितने अंकों से फेल हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था कि जो फेल फेल का था, इस बार पास फेल वाला कुछ नहीं है, एक ही बार प्रतिशत दिया हुआ है, तो प्रतिशत तो जो है ही नहीं, तो एक बार ही प्रतिशत रख दो, और जो भी चाहे वो पास हुआ है फेल हुआ है कितने भी अंक लाने हैं, उनको रख दो साइड में। अब आ जाओ इस पे, अगर मैं यहाँ गौर करूं तो अब देखना भी 40% इस किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, अभी 22 जोड़ दें तो किसके बराबर हो गया, 200 का हो गया सर जी, किसके बराबर हो गया, 200 के। अब 200 बट्टा में 40 और गुणा में लगा दो 100, कितनी बार गया, ये गया 5 बार, कितनी बार गया 5, और 5 का 100 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया, अभी जल्दी से कमेंट करो, खाली ना बैठा करो, पेन लेकर बैठा करो, चलो टाइपिंग बाद में किया करो, पहले उसको सॉल्व किया करो, कितना आया 500। अच्छा, किस किसका आंसर सही आया है वो भी कमेंट करो कि हाँ मुझे मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आ गया है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर 2 बार प्रतिशत दिया हो तो उसको कर देंगे माइनस, पास पास फेल फेल को बराबर कर देंगे। अगर कुछ नहीं दिया, जैसे इस टाइम में था एक ही बार प्रतिशत है और एक बार अंक दिए, इतने से पास हो गया इतने से फेल हो गया, अंकों को रख दो साइड, प्रतिशत को रख दो इधर, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है गुरुजी जी, चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर फिर से आप कमेंट करो भी, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या लिखा है कि एक विद्यार्थी को, आज देखो इसी टाइप के, अपने आपको बता दी एक क्लास में एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा लेकर आते हैं ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। 35% अंक प्राप्त करने थे और उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से क्या हो गया फिर। इस बार देखो प्रतिशत कितने, एक है या दो है, एक ही बार दिया हुआ है, तो ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया सर कि परसेंटेज को रख दिया यहाँ। अब जो भी चीज दे रखी है 650 प्लस 50, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस और रख देंगे साइड। अब 35% का मीन्स कितना हो गया, किसके बराबर है 700 के, किसके बराबर है 700 के। अब मैं अगर डायरेक्ट यहीं से कराऊं, आपको पता चल गया होगा कि गुना में क्या जाएगा 100, 35 कहाँ जाएगा बटा में, तो मैं यहीं से काट लूं, तो जरा चेक करना 35 गुना कितना होता है 70, यहाँ क्या आई जीरो, क्या आई जीरो, भाई 35 पूरा कितना होता है 70, आ गया ये जीरो की जीरो आई, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, किससे कर देंगे 100 से, तो 20 का 100 से मल्टीप्लाई करते क्या आंसर आएगा पर 2000, क्या आएगा 2000। तो मे भी ये भी क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना, वही है परसेंटेज दे दिया, दो दिए हो अंतर कर देंगे, नहीं दिया एक परसेंटेज को रखा, जो दिया चाहे फेल होए पास होए आपको तो दोनों अंकों को इधर रख दो। अब लास्ट में अगर पूर्णांक पूछेगा, मोस्टली क्या पूछा जाता है पूर्णांक, तो यहाँ तक हो जाएगा। अगर आगे क्वेश्चन में दिया हो आगे भी थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। जैसे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन बीच में मेरे को लग रहा है थोड़ा चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको कर ही लेते हैं। क्या लिखा है कि 4 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक दे रखे हैं 55% है, तो चलो उससे रिलेटेड प्राप्तांक कितने हैं 55%, और न्यूनतम प्राप्तांक है 50%। अधिकतम कितने हो सकते हैं, कुछ नहीं करना, देखो कि कितने विद्यार्थी, जब कभी भी औसत आ जाए, क्या आ जाए औसत, औसत का मीन्स एक्चुअल होता है उसका एवरेज मीन्स मीन, मीन मीन्स माध्य, ध्यान रखना, जो मीन होता है एवरेज होता है, इसका मतलब ये है कि जितना प्रतिशत दिया है ना, जितना प्रतिशत दिया है, जितने विद्यार्थी देर से उससे गुणा कर दो, बस बात खत्म। 55 चौका कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ये प्रतिशत दिया, आप प्रतिशत वैसे हटाकर मारे, कितने प्रतिशत हैं 55, कितने के हैं 4 के, तो 55 का 4 से कर दो मल्टीप्लाई, आ गया सर जी 220, ठीक है चलो। यहाँ न्यूनतम कितना है 50, तो आप 220 में से इस 50 को कर दो माइनस, कितना आया 170 आया। वो कह रहा अधिकतम, क्या हो रहा है अधिकतम संभव प्राप्तांक क्या होंगे, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, अधिकतम संभव क्या होंगे प्राप्तांक, यानी कि परसेंटेज में दिया हुआ, तो बताओ भी ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है 70, तो आंसर भी क्या आएगा 70%। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना, जब भी एवरेज वाला क्वेश्चन आए उसका मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से कर देना माइनस, अधिकतम पूछे तो अधिकतम आ जाएगा, न्यूनतम पूछे तो उसको माइनस कर देना। वेरी गुड, क्लियर हो गया सर जी, चलो आगा, चलो फिर आगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी सबसे। अच्छा ये देखो जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि अपना जो पी वाई क्यू है कहीं ना कहीं रिपीट होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है कि ये ईओ का जो एग्जाम था वहां पर भी आया था, एलडीसी वाला था वहां भी आया था। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहा है, बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अब क्या लिखा है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे? 36% अंक। और उसने 28% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 28%। अच्छा याद आया, 2% दे रखे हैं। कितने प्रतिशत दे रखे हैं? 2। अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था। और यहाँ क्या लिखा है? अनुत्तीर्ण घोषित हो गया और वह पूर्ण। अब देखो लास्ट जो 2-3 क्वेश्चन करवाए थे स्टार्टिंग वाले वो भी इसी में थे, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम टू सेम। तो देखो 36 और 28, पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 36। और फेल कितने से हो गया? उसने प्राप्त कितने किए? 28। तो आप सोच के देखो कितने से फेल हो गया? 8 से हो गया। कितने से हो गया? 8। भाई 36 में 28 का माइनस करो। आज ही करवाया फर्स्ट क्वेश्चन में कि 36% लाने थे और बेटा ले के कितना आया है? 28। कितने परसेंट से फेल हो गया? 8 से। ठीक है। और यहाँ कितने लेकर आया है? 6 अंकों से वो क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 6 से। तो इसका मीन क्या आएगा? 6/8 गुणा में क्या आएगा? 100। अब तो आप डायरेक्ट सीख गए होगे, अब तो सीख गए हो। अच्छा जिनको जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो भी, इसका क्या आंसर आना चाहिए? देखो वही है, इस बार कितने प्रतिशत दे रखे हैं? 2। इतने पास होने के लिए चाहिए, फिर इतने से वो प्राप्त किया, मतलब इतने से फेल हो गया पास होने के लिए, और जितने वो प्राप्त कर रहा है उन दोनों का जो अंतर है मतलब वो फेल हो रहा है। जितना अंतर है और जितना उसके अंक दिए हैं, उनको रख दो और गुणा कर दो। जैसे यहाँ देखें तो 2 से गया 3 बार, 2 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, और 25 दिया कितना होता है? 75। तो 75 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना क्या होगा? राइट आंसर। मे बी ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है सर जी, ये भी हमारे को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? 33% लाने हैं। और 238 अंक प्राप्त करता है, 26 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। वापिस उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। कितने परसेंट दिए हुए हैं? एक बार है या 2 बार है? मतलब इतने प्रतिशत तो पास होने के लिए चाहिए, और इतने प्रतिशत वो लेकर आया। 2 बार प्रतिशत दिया, एक बार तो जितने पास होने के लिए चाहिए, मतलब पासिंग परसेंटेज हो गया। दूसरा उसने जो ऑब्टेन किया मीन्स जो उसने प्राप्त किया वो हो गए 2 बार। तब तो उनका डिफरेंस चेक करते हैं। अब यहाँ परसेंटेज अब एक बार दिया हो, यानी इतने प्रतिशत उसको पास होने के लिए लाने ही लाने हैं। अब थे कहोगा लो सर जी लिख दिए 33%। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अंक कितनी बार दे रखे हैं? 2 बार। इतने लाने थे, इतने लाया, इतने से पास हो गए, इतने से फेल। आपा ना कोई लेनो देनो कोई नहीं। आपा ना तो इसको पता हुआ कि जो अंक दिया है उन दोनों अंकों को जोड़ देना है, उन दोनों अंकों को जोड़ देना है। जोड़ दिया सर जी। कितना हो गया भाई? ये हो गया 240, 264। कितना हो गया? 264। यहाँ कितना आया? 33। गुणा में क्या लगेगा? 100। क्या लगेगा? 100। अच्छा 33 के टेबल में आप चेक करो, ये कौन से नंबर पे आएगा? 8 नंबर पे आना चाहिए मुझे, क्योंकि 3 8 24 होता है। 3 8 क्या होता है? 24। डिजिट चेक कर लिया करो ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4। तो 3 के टेबल में अंतिम जो इकाई का अंक 4 होता है वो कौन से नंबर पर आता है? 8 नंबर पर आता है। 3 8 क्या होता है? 24। 3 8 क्या होता है? 24। तो इसका मीन कौन से नंबर पर आना चाहिए? ये 8 नंबर पर आना चाहिए। 8 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 800। किस ऑप्शन में 800 बैठा है? सी में बैठा है। क्लियर हो गया? हो गया सर। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन बारी बारी इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपका और अच्छे से अभ्यास हो जाए और इन क्वेश्चनों के बारे में पता लग जाए। यहाँ भी ये अगर क्वेश्चन में लिखा है तो हमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है जो सर ने बारी बारी रिपीट करवाया था। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं पहले क्या लिखा कि एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% तो अंक प्राप्त किए। ध्यान रखना 23% अंक प्राप्त किए और 36 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। लो भी, ओ छोड़ो लिखे हो गया फेल। अब चलो एक पास वाला भी ले आते हैं, टेंशन मत लो। अब क्या कह रहे हैं कि एक दूसरा विद्यार्थी था, वो इन चक्करों में पड़ा नहीं और वो 35% ले आया। ये भी कम है पर ऐसे है, एक तो ला रहा है 23 और ये कितने ले आया? 35। कितने प्रतिशत ले आया? 35। और बोल रहा है
कि तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक ज्यादा ले आया। ले रहे टाबर के करे 35% अंक लेकर पास तो हो ही गया, और जितने उसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे भी 48 ज्यादा लेकर आया है। 48 ज्यादा लेकर आया, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा लेकर आए। अब लिखा है परीक्षा का पूर्णांक कितना था। फिर से ध्यान देखो, क्या पूछा है? पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स कितने का था, कितने का था भी वो एग्जाम। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज गौर करनी है। एक तरफ लिख लेना पासिंग वालों को और एक तरफ लिख लेना फेल वालों को। अब तक क्या था? एक बार ही प्रतिशत आ रहा था, दो बार अंक आ रहे। हमने उस टाइप का क्वेश्चन देखा, दो बार प्रतिशत आया, एक बार अंक आया, यानी तीन का ही काम चल रहा था। या तो 2% एक कोई अंक, या 1% दो अंक। यहां पर देखो प्रतिशत भी कितनी बार आया है? दो बार। अंक भी कितनी बार आए हैं? दो बार। तो आपको ये ध्यान रखना है, पास कितने से हो रहा है? 35%। कितने से हो रहा है? 35%। अच्छा, कितने नंबर ज्यादा ला रहा है? 48 नंबर ज्यादा ला रहा है, 48। क्लियर हुआ? दोबारा देखना, यहाँ दोबारा चेक करना। जब भी इस तरह से दो प्रतिशत हो और दो बार ही अंक दिए हो, कितने प्रतिशत दिए हो? 2% और दो बार अंक दिया, मतलब इतने से पास हो गया, इतने से वो फेल हो गया। ना टेंशन लेने की कोई जरूरत को नहीं, आप आराम से गौर करो। यहाँ गौर करना, पास के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था? सर जी 35 लिख दो। कितने नंबर ज्यादा लेकर आया है? ओ गुरु जी 48 ज्यादा ले आयो, लान दो, कोई चक्कर नहीं। अब फेल वालो टाबर के कर गया वो देखो। तो फेल वाले ने क्या किया? वो बतो के करे हो रहा है, 23% ही ले जाओ। कितना ले जाओ? 23%, लान दो, कोई दिक्कत को नहीं। और कितने फेल हो गए हो? वो तो सर जी 36 फेल हो गए। इतनी बात क्लियर हुई होगी सर जी। इतने परसेंट लेकर आना था पास। देखो, जो विद्यार्थी पास हो रहा है 35% लाने थे, और इतने अंकों से क्या हो गया? उत्तीर्ण। जो पास हुआ है, पास वाले को रख लो पहले और फेल वाले को रख लो बाद में। अब ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, और ना ही अपन आवाज ज्यादा दिमाग खर्च करनी। इस 35% का कर दो माइनस। 2% दियो, दो अंक दियो, एक चीज याद रखना, प्रतिशत का कर दो माइनस। कितना आया? 12%। क्या आया? 12%। आ गई सर जी समझ में। अब 12% आया। अब जो प्लस और माइनस हो रहा है, ध्यान रखना, जितने से वो पास हुआ है ज्यादा लेकर और जितने वो कम लेकर फेल हुआ है, आपको ये टेंशन नहीं रखनी इतने से पास इतने से फेल। आपको उन दोनों का प्लस करना है, बस बात खत्म। इन दोनों का क्या करना है? प्लस। 8 और 6 14, और 4 3 7 और 1 8। मीन्स ये कितना हो गया? यहाँ हो गया 84। कितना हो गया? 84। क्लियर हुआ क्या? दोबारा समझाओ सर, दोबारा देखो, दो बार प्रतिशत दिया, एक बार पास का और एक बार फेल का। जितने ज्यादा लाया उसको रख लो प्लस में। ये मैंने समझाने के लिए बताया, प्लस माइनस आपको इतनी गौर नहीं करनी, आपको ये ध्यान रखना है परसेंटेज का करना है माइनस। परसेंटेज का क्या करना है? माइनस। नहीं, प्रतिशतों को तो करना है माइनस, प्रतिशतों का क्या करना है? माइनस। और जो अंक है उनका करना है प्लस, बस बात खत्म। प्रतिशत का माइनस और इनका प्लस। अब देखो 12 के टेबल में चौरासी कौन से नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। किस कौन से नंबर पर आता है? 7। 7 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 700। किसी ऑप्शन में 700 बैठा है? बैठा है सर जी, वही अपना क्या हो गया? राइट आंसर। क्या हो गया? राइट आंसर। क्लियर हुआ? हो गया सर जी। चलो फिर आगे, जिसको नहीं आया समझ दोबारा चेक कर लो भी फिर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये देखो, लिखा है कि एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% जो है इंग्लिश में क्या हो गए? फेल हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में इतने और इंग्लिश में इतने फेल हो गए। और यहाँ लिखा है 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में, दोनों में ही क्या हो गए? फेल हो गए। तो वो पूछ रहा है आपसे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या होगा। देखो, हर बार फेल का दिया है और पास का पूछा। किसका दिया है? फेल का दिया है, पास का पूछा। तीनों बार परसेंटेज है। अब तक क्या रोल चल रहा था? 3 का चल रहा था। 1% 2 अंक, 2% 1 अंक, 2% 2 अंक, तीनों के तीनों परसेंटेज आ गए। तीनों के तीनों क्या आ गए? परसेंटेज आ गए। कोई टेंशन वाला काम नहीं है, देखना भी इजी। मैथ में कितने थे? 35%। इंग्लिश में कितने हैं यहाँ पर? 25%। इन दोनों का प्लस कर दो, ये दोनों देखो मिलकर कितना होगा? वो तो होगा 60%। क्लियर हुआ? अब जितना दोनों में दिया देखो,
अपने दोनों में कितने परसेंट है? 60 है। अपने दोनों का कितना है? 60 है। अपने दोनों का कितना आया? 60। और उसने दोनों का कितना दिया है? उसने दोनों का कितना दिया है? 10%। 60 में से 10 कम करो, कितना आया? 50। ये अपना फाइनल आंसर होगा। देखो कैसे, इतो शोर, हाँ इतना शोर है यार, ये ध्यान रखना है। ये आया कहाँ है? पटवार में आया, रसोड़ा में। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मैंने क्या कहा, जब एक बार मैथ समझ आने लग जाए उसके बाद लगता ऐसा की आवाज आ रही है। और अभी थोड़े दिन पहले जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था कि जो मेरी जब से अपनी यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हुई है, जब से हमने वो क्लास स्टार्ट की है, उसके बाद जो एग्जाम हुआ फर्स्ट, उसमें से देखो 80% से ज्यादा क्वेश्चन अपने जो यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज है वहां से आए हैं। तो इया को निकेश को की आवा को निकेश तो आवेगा। और अभी भी देख लेना नेक्स्ट वाले में भी आएंगे, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। 35% और 25% दोनों फेल हुए, उन दोनों का कर दिया प्लस। जितना इन इसने दिया, एक बार जो प्रश्न में लिखा उनका प्लस कर दो, और जितना उसने दोनों का दिया उसका माइनस कर दो। बस इतना सही काम, कितना ही काम। और क्या करना, और अपना ज्यादा की को नहीं करना। आपका काम है एक सीख लेना बस। थाना लागनो है नौकरी, और थाना की कोनी नौकरी लागो और बेटा कराओ ब्याह, और की कोनी करनो आपा। ध्यान रखो, ठीक है। आपा अगर किसी ने पीएचडी करना है आगे करनी है वो बात की बात है, पहला लागो नौकरी, बस बात खत्म। लिखा एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में, और 75% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। ले पिछली बार फेल हो रहे थे, इस बार पास हो गए, कोई टेंशन नहीं है, पास है फेल है। आप तो देखो मैथ इंग्लिश में कितना दिया है सर जी? 80 दिया है, ठीक है। मैथ में कितना दिया है? 85 दिया है। इन दोनों का प्लस कर दो, कितना हो गया? 165% हो गया। क्लियर है? क्लियर है। पास हो। अब यहाँ क्या दोनों का दे रखा है क्या? दोनों का कितनी बार दिया हुआ है? 75 बार। कितना दिया हुआ? 75। इसको कर दो माइनस। क्या कर दो? माइनस। 165 में से 75 गया तो कितना बचा रहा है? कमेंट करो। 90 बचा के? मेरे ख्याल से 90 ही होना चाहिए। 90 आ गया अपना आंसर। अरे गुरु जी 90 तो दे दो को नहीं, कोई बात को नहीं, रुको, सबर करो। अभी देखो वो क्या कह रहा है। अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी हैं। दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है? 40। अब यहाँ गौर है, परसेंटेज तीन दिए, 3% का कॉन्सेप्ट लगाया, बात खत्म। 3% का कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ तक पूछा होता तो आ जाता आंसर, बट उसने थोड़ा सा अपने साथ लोचा किया है। कोई टेंशन नहीं, अपने हैं। वाई आर यू फियर, रणजीत पवार इज यार, डोंट वरी, है ना। आप हैप्पी रहो। लिखा है कि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी फेल हो गया। अठा 40 टाबर फेल हो गया। 90% क्या पास है या फेल है? आप बताओ। 90% पास है या फेल है? गुरु ये तो दे रखा पास, तो फेल कितना आया? ये हो गया गुरु जी 10%। कितना परसेंट हो गया? 10। ले फिर 10%। अठा कितना है? 40। अरे गुरु जी आगा तो सोरो ही गणो है, तो गणे ही कर लिया। ये देखो, अब बताओ कैसा लगा? अब तो सर नजारा आ रहा है, नजारा ही आएगा कहीं बनाने। 3% दिए हो, अलग अलग दिया उनका प्लस कर दो, जो दोनों का दिया है माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आगे कुछ भी पूछा जाए उसका परसेंटेज उसके बराबर। ये पास का था तो पास को पास के बराबर, फेल दिया तो फेल को फेल के बराबर कर दो। इसके आगे का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से अब छोटा सा टाबर है वो ही कर लेगा, थे तो घना ही बड़ा टाबर हो। तो आंसर देख लो क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है गुरु जी अब समझ आने लगी मैथ। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया। एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सभी में पूर्ण अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, कोई टाबर है, वो क्या कर रहा है? मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है। उसने क्या किया, कोई प्रैक्टिस का कोई भी किसी बुक में से क्वेश्चन लिए और 12 प्रश्न सॉल्व कर दिए। सभी में पूर्ण अंक प्राप्त। मजे की बात है बेटा, 12 का 12 अपनी क्लास लगाई होगा कि 12 का 12 प्रश्न सॉल्व कराया और सारे के सारे थे। और यदि उसने परीक्षा में 60%, कितने प्रतिशत? 60% अंक प्राप्त किए, तो सभी प्रश्नों के अंक समान थे, सभी सेम है। जैसे एक है, एक 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 का है, दो है तो दो दो का है। तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब बताओगे 60% है, कितना प्रतिशत है? 60% है। किसके बराबर आएगा? 12 प्रश्नों के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 12 प्रश्नों के बराबर आएगा।
अब ये कितनी बार मैं आपको करवा चुका हूँ प्रतिशत बराबर इसके। इसका तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, दोबारा देखना। इस टाइप का जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, वही लास्ट क्वेश्चन है। देखो ट्रेंड देखो क्वेश्चन का वही रह रहा है, बस थोड़ा एग्जाम बदल जाता है, लैंग्वेज इधर उधर कर देता है, बाकी बात वही रहती है। प्रतिशत कितनी बार दिया है? एक बार। और यहाँ कितने दिए हैं? 12% दिए हैं। 12% दिए और उनका परसेंटेज दिया, तो उन दोनों को बराबर रख दो, बस बात खत्म हो गया। क्योंकि आपको पता है प्रतिशत में क्या होता है, 100 और 100 है तभी तो ऊपर गुणा में जाएगा। 60% यहाँ रख दो, 12 यहाँ रख दो, काटा चीटी कर दो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।